हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो बी एड प्रोस्पेक्टस 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है आपकी शाम को 4 बजे, यानी कि इसी टाइम पर, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पूंजी खाते से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पूंजी खाते से संबंधित नहीं है? तो पूंजी खाते से संबंधित आपका जो है वस्तुओं में व्यापार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है या नहीं? भुगतान, अदायगी, संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक देश के निवासियों व शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का वितरण या विवरण है। इसके दो मुख्य खाते थे, चालू खाता और पूंजी खाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 77 में उत्तर देंगे राइट आंसर का। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा कहाँ पैदा होता है? तो लघु ज्वार भाटा पैदा होता है 1 महीने में 2 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। लघु निम्न ज्वार भाटा सामान्यतः जो है बृहत ज्वार के 7 दिन बाद होते हैं। इस समय जो चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। यह माह में 2 बार होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 नंबर उत्तर देंगे। आंसर प्रतिलोम विवाह कहते हैं किसको? तो प्रतिलोम विवाह कहते हैं ज्येष्ठ जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रतिलोम विवाह एक ऐसी विवाह प्रथा है जिसमें उच्च वर्ग या जाति की स्त्री का जो विवाह है निम्न वर्ग जाति के पुरुष से होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर ब्राह्मण कन्या का जो विवाह है अन्य जाति जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुष से विवाह। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 79 है, 79 नंबर। कह देगा निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृत्व सत्तात्मक परिवार पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक विवाह परिवार जो है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खासी जनजाति में। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियां खासी गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार की प्रथा है, ठीक है। यानी कि माता के घर पे विवाह करके जो है परिवार माता के घर पे रहता है, ठीक है। चलिए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं कैसे, बताइए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो आपके होते हैं साथियों मूल्य प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। शैशवावस्था में बच्चों का अधिकांश व्यवहार या क्रियाकलाप का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यह अवस्था जो है बालक का निर्माण काल होता है। अगला आपका 81 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अर्थव्यवस्था में श्रम का विभाजन व सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, बताइए। अर्थव्यवस्था में जो है श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जो है श्रम का विभाजन शब्द का प्रयोग जो है स्कॉटिश अर्थशास्त्री व दार्शनिक एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अगला आपका साथियों 82/82 नंबर बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख के। चलिए बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, बताइए। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये आपका दिया था साथी यहाँ पे कैटेल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत जो है कैटल द्वारा दिया गया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि होते हैं, ठीक है। तर्क के आधार पर जो है तरल बुद्धि को समस्या हल करने की योग्यता के रूप में जो है परिकल्पित किया गया है। चलिए अगला आपका साथियों है 83 83 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसने एक ईश्वर एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रचार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे श्री
नारायण गुरु स्वामी ने, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। समाज सुधारक श्री नारायण गुरु स्वामी ने एक नारा दिया मानव जाति के लिए, एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर। वे केरल की झझावा जाति से संबंधित थे, ठीक है। उन्होंने वायकोम सत्याग्रह को जो है गति प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 84 नंबर। औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है बताइए। औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है, तो देखिए औद्योगिकरण का अर्थ है प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण उत्पादों में रूपांतरित करने वाली गतिविधियां, ठीक है। विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक उत्पादों को जो है द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। औद्योगिकरण से होने वाले लाभ आपके इस प्रकार होते हैं, जो है राष्ट्र आपका आत्मनिर्भर बनता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्र आपका आत्मनिर्भर बन जाता है। दूसरा होता है कि स्वयं की उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि उत्पादन में निरंतरता का जो है कारण बनता है इसमें, ठीक है। और रोजगार में वृद्धि होती है, सही सी बात है। अधिक रोजगार के अधिक अवसर यहाँ पे उपलब्ध होंगे और अपेक्षाकृत भी अधिक पूंजी प्रधानता होगी यहाँ पे, यानी कि उपयुक्त जो सभी के सभी आपके हो जाएंगे औद्योगिकरण के लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉस का लेखक बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉस नामक के लेखक हैं, तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे द्विगवी, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिएगा आपका फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया, सॉरी द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक का लेखक आपके मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इस पुस्तक का प्रकाशन आपका 1785 ईस्वी में हुआ था। यह जो है सरकार की संरचनाओं और सिद्धांत पर एक आपका विस्तृत ग्रंथ है। अगला आपका साथियों इसका आंसर देंगे 86 में। फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे इम्तियाज अहमद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक आपके इम्तियाज अहमद है। इस पुस्तक के लेखक ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के परिवारों, नातेदारी व विवाह से संबंधित प्रथाओं के बारे में बताया है, ठीक है। अगला आपका साथियों 87 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। आदेश की एकता अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पूरक है, तो आपकी पूरक है साथी आपकी सोपानिक बंद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। आदेश की एकता अवधारणा सोपानिक बंद सिद्धांत की पूरक है, ठीक है। आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए तथा उसकी उत्तरदायिता भी एक ही कर्मचारी के प्रति तय हो। इस अवधारणा के प्रमुख आपके प्रतिपादक हेनरी फेयोल, पिफनर एवं प्रेथप्स हैं, ठीक है। चलिए अगले आपका साथी 88 नंबर बताइएगा। अटेंशन रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं और उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है साथियों आपका जेपी गिलफोर्ड का। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो व्यक्तित्व के विकास पर प्रमुख स्तंभ होता है। रुचियां जन्मजात या अर्जित दोनों प्रकार की होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। उदारीकरण से आशय है क्या होते हैं? उदारीकरण से क्या आशय है? तो उदारीकरण का तात्पर्य है नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। उदारीकरण का तात्पर्य है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना या आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए एक प्रमुख कदम है। इसका कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर जो है अनुकूल प्रभाव दिखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर। किसने कहा था समायोजन एक प्रक्रिया है न कि एक अवस्था है? बताइए यह किसने कहा था? तो यह कहा था साथियों आपका स्ट्रेंग ने, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया आपका रूथ स्ट्रेंग के अनुसार जो समायोजन एक प्रक्रिया है न कि एक अवस्था। समायोजन प्रक्रिया किसी व्यक्ति के अपने परिवेश के अनुकूल होने के प्रयास को संदर्भित करती है, ठीक है। अगला आपका साथी 91 है। 91 नंबर बताइएगा समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका मैकावर एंड पेज का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका आंसर होगा समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये आपका मैकावर और पेज का अनुसार, ठीक है। समाज जो है सर्वव्यापी है, अर्थात जहाँ जीवन है वहाँ संबंध है
और जहाँ संबंध है वहाँ समाज है। समाज का निर्माण जो है व्यक्तियों के मध्य जो है सामाजिक संबंधों से होता है। चलिए 92 नंबर है, अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित बताइए। अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अनुभववाद का सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया था साथियों यहाँ पे जॉन लॉक ने, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। उनके अनुसार जो अनुभव ही ज्ञान की जननी है। अनुभववाद जो है ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है जिसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्रति एक मात्र साधन इंद्रभूति है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे CI और AL के द्वारा, ठीक है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 94 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर को। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने प्रश्नावली विधि प्रस्तावित की है? बताइए, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने जो है प्रश्नावली विधि प्रस्तावित की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सुकरात ने, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात को जो है प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है। इस विधि के शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होने के लिए विषय की अज्ञानता का अनुमान लगाता है, ठीक है। सुकरात की प्रश्नावली विधि गहराई से विचारों का पता लगाने की एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 95 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइए, सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर तनाव का नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक के अधिगम यानी कि सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तनाव का नियम इसमें नहीं आता है। अगला आपका साथियों 96 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसने जो उपदेश साहत्री पुस्तक लिखी है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो उपदेश साहत्री पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आदि शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 शिक्षाएं या उपदेश, ठीक है, इसका अर्थ होता है उपदेश शास्त्री, ठीक है। इसका अर्थ होता है 1000 शिक्षाएं या उपदेश आदि शंकराचार्य की रचना है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पद्य भाग एवं गद्य भाग। इसे जो है आदि शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 97 पे आपका सही का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्या दिया गया है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बताइए, कौन से गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे कि सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है, ठीक है। उससे बहुत विनीत तथा स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति तथा स्वमूल्यांकन की योग्यता जैसे गुण होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका 98 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लोकायत और कपालिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियां निम्नलिखित है। सांख्य दर्शन है, ठीक है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैश्विक दर्शन है, मीमांसा है और वेदांत दर्शन है, ठीक है। लोकायत और कपालिका नहीं है। अगला आपका 99 नंबर, इनमें से किसे जो है सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से इनमें से किसे जो सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गाल्टन। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। गाल्टन को जो है सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन बताएगा राइट आंसर का। योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है और यह केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवात उपलब्ध रहती है? तो आपका सांख्य दर्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। सांख्य एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है संख्या, अनुभवजन या गणना, ठीक है। इसका उपयोग जो भारतीय दर्शन में क्लासिक स्कूलों में से एक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक आपका द्वैतवादी दर्शन है जो दुनिया
के दो तत्वों से बना है, पदार्थ यानी कि प्रकृति और चेतना या शाश्वत यानी कि आत्मा से। इसका तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति या शरीर जो है मृत्यु हो जाती है, तब उसका जो है चेतना एक नए शरीर धारण कर ले सकती है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो कमेंट पे क्लास के बारे में देख जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।